अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं आप हमसे सवाल। फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ हैं खास मेहमान ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लें। घरेलू बाजार में हमने देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जोरदार एक्शन दिखा। 3 दिनों की गिरावट थी और उसके बाद बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 65,721 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 135 अंकों की बढ़त दिखी। बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा उछला, 44,879 के स्तर पर बंद हुआ। और एडिटर सेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में इतना दमखम कहां से आया। पूरे हफ्ते कमजोरी दिखाने के बाद भारतीय बाजारों में आज लौटा मजबूती का एक्शन। इस मजबूती के एक्शन के पीछे 2-3 बड़ी वजह थी। पहला तो एक दुनिया भर के बाजारों में जो फिच की डाउनग्रेड होने के बाद का जो असर पड़ा था, खासतौर से अमेरिकी बाजारों में, वो असर धीमे धीमे अमेरिकी बाजारों में कम होता दिखा। कल अमेरिकी बाजार कमज़ोर तो जरूर है, लेकिन बेहद थोड़े से। आज एशियाई बाजारों में कोई पैनिक जैसा माहौल था नहीं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्शन आ रहा है वो बॉन्ड मार्केट पर आ रहा है। इक्विटी मार्केट पर एक्शन बहुत ही लिमिटेड था। तो पहला तो वो कारण था। दूसरा ये कि एफआईज की बिकवाली का दबाव 3-4 दिनों से बना हुआ था। कल भी अच्छे खासे बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन कल एक अच्छी बात यह थी कि वीकली एक्सपायरी की वजह से जो ट्रेडर्स की पोजीशन ज़्यादा थी और उसकी वजह से बिकवाली भी ज़्यादा होती दिखी। आज हमने जब शुरुआत की ट्रेडिंग सेशन के, तो पोजीशंस काफ़ी हल्की और कम थी, यानी कि कमज़ोर ट्रेडर्स के ऑप्शंस के पोजीशन और बाकी फ्यूचर्स की पोजीशन भी कल काफ़ी हद तक कम होती नजर आई। ये दूसरा बड़ा कारण था जिससे बाजार हल्के होने की वजह से थोड़ी रिकवरी दिखा पाए। अब एक अच्छा करेक्शन 20,000 के लेवल के आसपास से 19,300 यानी कि लगभग 700 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में, और बैंक निफ्टी तो 46,400 से आप करीबन 44,400 यानी कि 2,000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका था। तो एक रिकवरी बनती थी और उस रिकवरी में आज एक्शन तेजी की तरफ बढ़ा। हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हुए भारतीय बाजार, उसके बाद एक छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे। एक बार नीचे की तरफ आए भी, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास सपोर्ट भी लिया, लेकिन अच्छी बात है क्लोजिंग के वक्त दिन की ऊंचाइयों की तरफ जाकर बंद होने में कामयाब रहे। दिन भर उतार चढ़ाव वाला ट्रेड रहा, लेकिन फाइनली निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर 19,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और बैंक निफ्टी भी लगभग 44,850 के करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। इस पूरे करेक्शन में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने ज़्यादा कमजोरी दिखाई नहीं, और आज भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से बड़ी अच्छी तेजी और मजबूत रिकवरी आती दिखी, और ये इंडेक्स भी अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो 3-4 दिनों से जो सेंटीमेंट थोड़ा सा कमजोरी वाला था इस हफ्ते, वो सेंटीमेंट बदलने में आज काफ़ी कुछ मदद मिली है। तेजी हुई है, हालांकि बहुत अनाप शनाप और बहुत ज़्यादा नहीं है। न 19,550 के ऊपर हम बंद हुए जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था, नहीं 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। फिर भी आज की रिकवरी वीकेंड से पहले काफ़ी रिलीफ देने वाली है। आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, चलिए, हफ्ते की हैप्पी एंडिंग तो हुई, बाजार की काफी ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला, अब आगे क्या? यानी बिल्कुल बाजार में जो बीच में एक दिन खराब गया और उसके बाद से आज का माहौल बहुत ही जबरदस्त था और इतनी बढ़िया रिकवरी आई है। सबसे बढ़िया बात है मिड कैप स्मॉल कैप तो धूम मचा ही रहे हैं, जो कि मैं कई हफ्तों से बोल रहा हूँ, और इनफैक्ट इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। बट एफआईआईज ने थोड़ा सा हाथ खींचा, इनफैक्ट थोड़ा सा इनके जो इन्वेस्टमेंट्स वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, रिडक्शन हुआ है, उसकी वजह से माहौल देखने को मिला कि करेक्शन आ रहा है। और जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है और ये इंडियन मार्केट्स की जो अर्निंग्स यील्ड है, उसमें जो गैप कम हुआ, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जनरली देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली काफी कम लेवल्स पे ये गैप जो है वो भी एक रीजन रहा। बाकी जो अनिल जी ने बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप ये आगे भी माहौल बना के रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट स्पेसिफिक जब भी समय आता है, और ये 15 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा, तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। सो जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले हुए हैं, रिजल्ट्स भले ही बहुत अच्छे भी आते हैं, तो भी वहां पे एक करेक्शन या फिर बहुत ज्यादा तेजी नहीं आती है। और जो स्टॉक नहीं चले हुए और वहां पे अगर थोड़ी सी भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिख जाती है तो वहां पे तेजी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्टेड स्टॉक्स है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे हैं, वही निवेश करना चाहिए, और वैसा ही कुछ एक स्टॉक आइडिया में लेके आया हूं आज।
ओके संदीप जी, तो फिर शुरू करते हैं आपकी फेवरेट पिक्स। शुरुआत पोजिशनल पिक से, हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह रहेगी? बिल्कुल हफ्ते भर के नजरिए के लिए मैंने एक स्टॉक लाया हूं, कैरिसिल। कैरिसिल देखिए वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहा है, जिसको मैंने सिंगल डिजिट पे कभी रेकमेंड किया हुआ। और एसपीएल मिड कैप जब जून 2020 में शुरू हुआ था, आज से 3 साल पहले, तब मेरे वन ऑफ द फर्स्ट पिक्स में से था। और आज ये 691 के भाव पे है, ऊपर के लेवल्स और भी दिखाया हुआ है, और 691 के लेवल्स पे लेना चाहिए, और 750 का टारगेट लगाएं और 670 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे कैरिसिल, जिसका नाम पहले एक्रिसिल हुआ करता था। ओके सर, कैरिसिस में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जी की ओर से। आइए अब लॉन्ग टर्म के आपकी स्ट्रैटेजी की बात करें, कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए मैं लाया हूं आरएचआई मैग्नेसिटा, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। और इनफैक्ट एक एमएनसी कंपनी जिसका नाम पहले ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज हुआ करता था, और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है रिफ्रैक्टरीज में, और हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है कंपनी के। और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कंपनी को भी एक्वायर किया, जो है कि डालमिया रिफ्रैक्टरीज बोल के। और उस स्टॉक को मैं लाने का एक रीजन भी है, ये स्टॉक काफी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ऊपर के लेवल्स, मतलब अगर इसमें देखें तो 900 रुपए के लेवल्स, और उसके सामने आज हमें 685 के लेवल्स पे मिल रहा है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रीजन भी है, देखिए ये स्टील सेक्टर के लिए एक एंसिलरी है, और कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टरीज, जब स्टील सेक्टर नहीं चलता तो ये सेक्टर भी नहीं चलता है। तो यही एक रीजन था कि ये करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है। बट अब धीरे धीरे जैसे ही चाइना फैक्टर और दूसरे जो देख रहे हैं कि स्टील और मेटल्स में भी अब रुझान बनने लगा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा माहौल बनेगा। सो कहीं कोई वैसे लगता नहीं कि डरना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वहां पे थोड़ा सा जरूर नरमी देखने को मिला था, उसकी वजह से करेक्शन आया। तो सारी चीजें मुझे लगता है प्राइस्ड इन है। सो वन शुड लुक एट द स्टॉक, और 790 830 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आरएचआई मैग्नेसिटा लिया जा सकता है। आरएचआई मैग्नेसिटा में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। आइए अब पहला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे पास अहमदाबाद से देवेंद्र शाह सवाल भेज रहे हैं। कमिंस इनके पास है, 150 शेयर है और 2000 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। जानना चाहते हैं इस स्टॉक पर फिलहाल इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, बताइए संदीप जी, कैसा लगता है आपको ये शेयर? कमिंस इंडिया की बात करें, राइट? अच्छा खासा इनफैक्ट चला हुआ स्टॉक है वैसे, बट इनकी प्राइस जो है ये ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिया। मैं यही हर बार कहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखना बहुत जरूरी है। और ये स्टॉक अब ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है। नीचे का लेवल आप देखिए कहां से चला हुआ और कहां पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बार और भी छोटा मोटा करेक्शन और आ सकता है मार्केट्स के साथ, अगर कहीं करेक्शन आए। बट इनको वैसे नहीं घबराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1600 से लेकर 1700 का रेंज है जहां पे ये सपोर्ट लेगा। बाकी एक बार ये बने रहे, और अच्छी कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ भी दिख रही है, और सब कुछ बढ़िया है। और रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स वैसे अच्छे आए हैं, लास्ट जून के मुकाबले अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं। सो ही शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट। होल्ड रखें कमिंस इंडिया में, आपके लिए सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुजरात से राजेश उपाध्याय हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम। मेरे पास पेल है 60 रुपीज के भाव से 1000 शेयर है। मेरा प्रश्न संदीप जी से ये है कि 1000 तक का भाव कब मिल सकता है? 150 बताइए संदीप जी। 1000 का भाव का मुझे नहीं पता, वेरी फ्रैंकली। 150 रुपया सदी। ओके, 150। चलिए, अभी आप थोड़े नीचे आए हैं। मैं बोला 1000 रुपए के भाव तो मुझे नहीं पता कब आएंगे। बट यस, भेल में भी काफी चेंजेस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छा कर रही हैं। और ये स्टॉक भी देखिए, ऑर्डर बुक पोजीशन काफी अच्छी हुआ करती थी, एग्जीक्यूशन के इश्यूज आए, बट अब सारी चीजें कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिख रही है। और 70 रुपए के लगभग इनकी एंट्री बढ़िया है। 70 रुपए के लगभग ये एक डबल बॉटम रिसेंटली बनाया, वहां से ऊपर का लेवल्स भी अच्छा दिखाया, 107 या 8 रुपए तक ऊपर गया, वहां से करेक्ट हुआ है, लाजमी है करेक्ट होना। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में बने रहना चाहिए इनको। और एक और चीज है कि इसमें कुछ इनके लॉसेस भी आए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और
सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से जून का क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं गया, बट फिर भी ये सारी चीजें लगता है कि प्राइस्ड इन है। सो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए और बहुत ज्यादा अननेसेसरली बाय करने की नहीं रखें। और जो ये 150 रुपए का टारगेट सोच रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि बहुत जल्दी आएगा कि नहीं, बट ये जरूर है कि 120-25 रुपए के लेवल्स तक के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। होल्ड करिए। बीएचईएल में आपके लिए राय आ रही है संदीप जी की ओर से। अगले कॉलर से बात करें, पनवेल से नलिनी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम गुड इवनिंग। मेरा धामपुर बायो ऑर्गेनिक में मुझे 159 पे मेरे को शेयर्स अलाउट हुए थे और इसमें 100 शेयर्स हैं, तो क्या करूं? इसमें मैं होल्ड करूं या फिर सेल करूं? धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स मुनाफे में है अभी, स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है संदीप जी? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा ग्रुप है धामपुर शुगर और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, एक कॉर्पोरेट एक्शन से ये निकला है और अच्छे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे पी मल्टीपल सस्ते पे ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ये स्टॉक इनकी, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल आई थिंक शी शुड होल्ड द स्टॉक। और कहीं ना कहीं जो ऊपर के लेवल्स भी अच्छे खासे दिखाए हुए हैं, 229 तक के लेवल्स, और अभी बहुत ज्यादा चला हुआ भी नहीं है सेक्टर भी, और ये स्टॉक भी नहीं चला हुआ है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करें और 200 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, 200 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स में। अगले कॉलर से बात करते हैं, दिल्ली से राज नारंग हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार। मेरे पास एक स्टॉक है अपना प्रकाश इंडस्ट्रीज। आई एम होल्डिंग अबाउट 3000 शेयर्स and buying price is 85 rupees. So can I have some idea? ओके, प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टॉक कैसा लगता है आपको संदीप जी? मुनाफा तो लगभग 25,000 का है इन्हें, क्या करें अभी? देखिए, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ स्टॉक को लेकर, क्योंकि देखिए जहां पे एक बार प्लेजिंग आ जाती है तो थोड़ा सा मैं डरता हूँ वेरी फ्रैंकली, और यहाँ पे 58% के लगभग की प्लेजिंग है स्टॉक में, और स्टील सेक्टर है, कमोडिटी प्ले है, तो मैं बहुत ज्यादा, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा चला हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट परफॉर्म किया है 50 रुपए से 90 रुपए तक के भी लेवल्स, और इन्होंने ऊपर के लेवल्स पे एंट्री ली है। हालांकि वैल्यूएशंस और ये सब देखते हैं, बट अगेन ब्याज पे भी डेट्स भी हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा वहां पे भी कंफर्ट नहीं आता है। बोरोइंग्स भी अच्छी खासी 600 करोड़ की डेट्स है, और मेरे हिसाब से इनको कहीं ना कहीं एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि हाइस के आसपास चल रहा है, तो जो भी इनका टारगेट बनाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से 110 115 के लेवल्स आते हैं, क्योंकि मार्केट चल रहे तो स्टॉक्स चलते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं चलेंगे, बट ऊपर के लेवल्स पे एग्जिट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, तो आपकी राय रही है प्रकाश इंडस्ट्रीज पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले कॉलर गाजियाबाद से कालीचरण शर्मा हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए। पूछ रहा हूँ, मेरे पास बजाज से शेयर है, 170 क्वांटिटी है मेरे पास। फिर से स्टॉक बताइए। 7500 रुपए का लिया हुआ है मैम। नहीं, स्टॉक एक बार बता दीजिए ना। बजाज फाइनेंस। अच्छा जी। और मेरे पास एक बार लेवल्स फिर से बताइए जी। 7500 रुपए का लिया हुआ है, 170 क्वांटिटी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा? और दूसरा मेरे पास ये TTML का शेयर है, और ये TTML का मेरे पास 100 रुपए का भाव से लिया हुआ है। ठीक है। कब तक रखना है आपको? 1 ईयर तक सोच रहे थे रखने के लिए, मतलब बहुत स्टार्टिंग में लिए तो बहुत ज्यादा गिर गया है। बिल्कुल। साल भर का नजरिया बजाज फाइनेंस TTML पर, संदीप जी राय दीजिए। देखिए, बजाज फाइनेंस के लिए तो मैं बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छी क्वांटिटी ली। 170 शेयर अगर बजाज फाइनेंस के हैं और रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे हैं और गजब की ग्रोथ देने वाली एक NBFC, और ऐसी NBFC जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव NBFCs है प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे अगर देखें, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ कंपनी दे रही है, जो कैगर दे रही है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट्स देते हुए आई है कंटिन्यूअसली, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से 6500 से लेकर 6700 ये एक रेंज होगा जहां पे ये सपोर्ट ले लेगा स्टॉक, और मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। TTML पे मेरी कोई विशेष राय है नहीं।
बिल्कुल सर। अगला सवाल लेते हैं असम आइजोल से। निशिकांता भेज रही हैं और इनका M&M फाइनेंस स्टॉक है। M&M फाइनेंस के लेवल्स में बता दूं, 300 शेयर इनके पास है और 158 की खरीद है इनके M&M फाइनेंस पर। मुनाफा अच्छा है इनका। जानना चाह रही है कि फिलहाल क्या करें। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस वैसे देखिए जिस तरीके का ग्रुप है महिंद्रा ग्रुप और प्लस एनबीएफसी स्पेस बहुत जबरदस्त कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रिजल्ट्स भी सारे एनबीएफसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे आ रहे हैं, बट सब ऊपर के लेवल से बहुत चले हुए हैं, ऊपर के लेवल से करेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है। और यहाँ पे जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से हल्के देखने को मिले, तो ये भी एक रीजन है कि ऊपर से स्टॉक करेक्ट किया। बट देन आई फील कि एनबीएफसी स्पेस और प्लस जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का नाम जब लग जाता है और जो कंपनी ग्रोथ देते आई है, तो मेरे हिसाब से तो इनको होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए M&M फाइनेंस को होल्ड करिए, आपके लिए सलाह संदीप जी दे रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। शिरडी से नीलेश सदाफल का सवाल है टाटा पावर पर। 101 शेयर 221 की खरीद। टाटा पावर में क्या खास स्ट्रैटेजी संदीप जी बना सकते हैं? देखिए, टाटा पावर वैसे देखा जाए तो बहुत चला नहीं है, बट अगेन प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पावर की कंपनी है और कंपनी पिछले कुछ दिनों में जरूर परफॉर्म किया काफी कंसोलिडेशन के बाद, और एक फुल फ्लेजेड मतलब इन एक पावर और पावर एंसिलरी सारे काम में अब लगी हुई है कंपनी। और ग्रीन एनर्जी में भी है, तो आप इधर सोलार और सारी चीजों में है, और प्लस काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ईवी के लिए भी, जो टाटा मोटर्स के लिए भी और सब कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को लिया हुआ है, ये होल्ड करके रखें और थोड़ा समय दें, क्योंकि ये स्टॉक वैसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट चलता है, काफी धीरे धीरे चलता है। बट देन आई फील कि ये स्टॉक में दम है और आराम से 270-280 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। होल्ड करिए टाटा पावर पर, यही राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। के बाजार के लिए रखें क्या खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। चलिए उससे पहले जरा सोमवार की स्ट्रैटेजी लें। सोमवार में कौन से स्टॉक पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये जान लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी जरा समझाइए, अब सोमवार के बाजार पर कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, इंट्राडे पिक के तौर पे मैं एबीबी लाया हूं, 4435 पे बंद हुआ है, 4530 4570 इस टारगेट लगाए और 4390 का स्टॉप लॉस। जी, तो एबीबी पे इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बिल्कुल, तो चलिए एक सवाल जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है दर्शक का, उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारे दर्शक का किस स्टॉक पर सवाल है। बिल्कुल, एसबीआई पर एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं और डिटेल्स हमारे पास भोपाल से विभाकर दुबे भेज रहे हैं। एसबीआई 250 शेयर हैं, 605 की खरीद है, नुकसान कुछ झेल रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि एसबीआई पर, क्योंकि इनकी लेवल काफी ऊंची है खरीदारी की, संदीप जी क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, आज एसबीआई टूटा भी है और रिजल्ट्स, ये एक जो न्यूज थी उनकी, एक नेगेटिव न्यूज थी, उसकी वजह से मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो मुझे लगता है कि एसबीआई को होल्ड करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आउट परफॉर्म करता ही है वैसे भी पीएसयू सेक्टर को। और एक पीएसयू सेक्टर्स में अगर मुझे कोई कंपनी के बारे में पूछे तो हमेशा मेरी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल या मेरी टॉप चॉइस एसबीआई रहती है। तो नीचे आए तो कहीं घबराना नहीं है, बल्कि होल्ड करें, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये 650 तक के टारगेट्स के लिए भी ये स्टॉक जा सकता है। सो ही हैज टू कीप पेशेंस एंड होल्ड द स्टॉक। बने रहिए एसबीआई में, यही सलाह आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं सोमवार के लिए बाजार पर खास स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। पूरे हफ्ते कमजोरी दिखाने के बाद भारतीय बाजारों में आज लौटा मजबूती का एक्शन। इस मजबूती का एक्शन के पीछे 2-3 बड़ी वजह थी। पहला तो एक दुनिया भर के बाजारों में जो फिच की डाउनग्रेड होने के बाद का जो असर पड़ा था, खासतौर से आइए जरा पहले अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए सोमवार की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा
शिवांगी जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे शो में। जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, नमस्कार, शुक्रिया। तो हमने देखा है कि बाजार आज रिकवरी के मोड में था। 3 दिनों की गिरावट के बाद काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है और उस सिनेरियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का अच्छा एक रुख रहेगा। तो पहला मेरा पिक रहेगा लुपिन पे। हमने देखा है पूरे फार्मा सेक्टर पे ही एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है, बाइंग इंटरेस्ट पूरे हफ्ते में, और इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लग रहा है लुपिन। यहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी 1000 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 30 के आसपास उसको खरीदें 18 के स्टॉप लॉस के साथ और 55 के एक लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा आईटी पैक में से। काफ़ी अच्छा शानदार मूव हमने देखा है इस स्टॉक में कोफोर्ट, और कोफोर्ट का हमने देखा है कि इसका एक नेचर होता है कि जब भी अपने रेंज से निकलता है तो काफ़ी एक अच्छा बड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें ऑप्शंस में 4900 के कॉल में एक खरीदारी करें। इसको कम से कम 145 के आसपास इसमें खरीदारी करें, 115 के स्टॉप लॉस और 222 के लक्ष्य के लिए। जी, तो ये रही 2 स्टॉक्स पर शिवांगी की खरीदारी की राय सोमवार के बाजार के लिए। धन्यवाद शिवांगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी धन्यवाद करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट आज के संदीप जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।